फिलहाल मेरे साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड 34 के अरुण कुमार झा है। तो इनसे बात करते हैं कि लगातार जो ये डोर टू डोर कर रहे हैं ऐसे लोगों को देने कितना मिल रहा है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, फिर से आप प्रत्याशी है वार्ड, पूर्व पार्षद भी आप रह चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ पूरे वार्ड नंबर 34 के जितने भी गणमान्य मतदाता हैं सबको मैं प्रणाम करते हुए यह घोषणा आपके माध्यम से करता हूं कि वार्ड नंबर 34 में जो सबसे पहले अगर हम जीतते हैं, मतदाता अगर अपना आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो यहाँ जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो पहला दिक्कत पानी का। पहला काम जीतते ही फर्स्ट डेट से मेरा विजय जुलूस नहीं होगा, बल्कि उस दिन से ही काम का प्रारंभ करते हुए पहला हमला होगा कि वार्ड 34 को कैसे पानी के संकट से निजात दिलाया जाए। दूसरा जो यहाँ जन समस्या है, लगभग हम जो नापे हैं 70 किलोमीटर से ऊपर सड़कें हैं, लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर नालियां हैं। 70 किलोमीटर में मात्र 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सड़कें ठीक ठाक है, 65 किलोमीटर सड़कें एकदम समझिए क्षतिग्रस्त है। लोगों को आवागमन के समुचित सुविधा देने के लिए सभी सड़कों को 16वां वित्त आयोग के माध्यम से ठीक करने का काम करूंगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सभी माताएं एवं बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हुए उनको अपने हाथ का हुनर सिखला करके अब पैरों पर खड़ा करने का मेरा संकल्प है। सबसे बड़ा जो यहाँ दिक्कत है, बढ़ते हुए ड्रग्स का चलन। जो ड्रग्स का व्यापारी है उन पर हमला करने के लिए पार्षद और पुलिस को फ्रेंडली बनाते हुए जो ड्रग्स को रोकने का काम करूंगा। यानी कि कैसे वार्ड नंबर 34 का चौमुखी विकास हो, उस पर अरुण झा जिस दिन जीतता है वह विजय जुलूस नहीं मनाएगा, बल्कि उस दिन से ही विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन का उसी दिन ही कैंप लगाएगा। यहाँ जितने भी लोग इस अभाव से ग्रसित है उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए काम करेगा। बचे हुए जो लाल कार्ड पीला कार्ड है उसको हरा कार्ड से आच्छादित करेगा। यानी कि जो चौमुखी विकास नगर निगम कर सकता है वो विकास की ओर हम ध्यान देते हुए, जो रांची नगर निगम पूर्व में जुटको द्वारा हरमू नदी का दुर्दशा कर दिया गया था, कम से कम उस नदी को सफाई तो हम करा ही सकते हैं। और उस नदी को सफाई अगर करवा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि हरमू नदी फिर से कुछ हद तक जिंदा हो पाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ आप लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। आपने कई वायदे किए कि जब आप आएंगे पार्षद बनके तो उन सब तमाम चीज़ों को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो विकास की बातें हैं, वो चीज़ें आप पूरा करेंगे। पर लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, ऐसे में जो आधी आबादी है, महिलाएं और बाकी जो बच्चे, उनकी तरफ से क्या आपको सब रिस्पॉन्ड मिल रहा है, सपोर्ट कैसा है? देखिए, पहले भी हम यहाँ पार्षद थे और 7000 घरों में एक साथ 7000 राशन कार्ड बनाने का कार्य किए थे और 7000 घरों में राशन कार्ड से आच्छादित है। तो कहीं न कहीं जनता के दिल में तो इतना जरूर है कि अरुण झा आएगा, फिर सबको सम्मान भी मिलेगा और सबका काम भी मिलेगा होगा। इसलिए जहां हम जा रहे हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इसी बल पर इतना हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से 27 तारीख को जीत इसी छाप को होगा, यानी कि बल्ला छाप जीतेगा और वार्ड नंबर 34 के जो गणमान्य नागरिक है वही जीतेंगे। दूसरा, जितना भी जो भी लोग आए हैं वो कहीं न कहीं जमीन का माफिया है या ठेकेदार है, जो काफी मात्रा में धन बल के प्रचार है कि हम चुनाव को जीत ले। लेकिन यह जनता है, सब जानती है, यह धन बल का महत्व नहीं रखेगी। कहीं न कहीं अरुण झा जो पिछला टर्म में जो 2013 से 18 तक काम किया था, या हम नहीं भी रहे तो जो भी इस वार्ड का जनता मेरे यहाँ पहुंचा उसको सम्मान काम करने का काम किया, उसको जनता याद रखी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः चुनाव जीतेगी तो यहाँ का जनता ही जीतेगी। और जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो इस दलाली से ठेकेदारी से दूर हैं, चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी योजना आई, लेकिन पूर्व में जो पार्षद थे वह कहीं न कहीं ठेकेदार और पार्षद को फ्रेंडली थे। तो ठेकेदार पार्षद अगर फ्रेंडली रहेगा तो आप यहाँ से आगे चलिए, देखिए सड़कें का क्या हालत है। सड़कें अस्त व्यस्त हैं, लोग परेशान हैं, महिलाएं समझिए जो कि एकदम विपत्ति से मारी हुई है,
उनको कोई मतलब नहीं था कि महिला सशक्तिकरण कैसे होता है और कैसे हम स्वयं सेवा समूह के माध्यम से महिला को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उनको शायद ये चीज मालूम भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 600 मेरे कार्यकाल में आया। आप कोई भी ट्रैवल क्षेत्र में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित है। लगभग 1500 से ज्यादा हमने पूर्व में शौचालय बनाने का काम किया। 147 करोड़ इसलिए पहला है कि यहाँ पर लोगों को पानी मिले, लेकिन यहाँ पाइपलाइन तो बिछते बिछते हम यहाँ से चूंकि पिछले 8 सालों से हट गए थे, जहाँ थे वहाँ इसी पाइप में पानी आ गया। और यदि हम नहीं थे तो यहाँ ये लोग ठेकेदारी करने के लिए बोरिंग कराने का काम किए, पाइप में पानी देने का कार्य यहाँ नहीं हुआ। वो मेरा वादा है, जब सैंप में पानी आ गया है, जब रुक्का डैम से पानी आ गया है, तो निश्चित रूप से विद्यानगर में भी पानी आएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ये अरुण झा हैं, वार्ड 34 के पार्षद प्रत्याशी। ये तमाम वादे करें। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए, इन्होंने तमाम वादे किए हैं कि जब ये पार्षद के तौर पर आएंगे तो उन सभी को पूरा करेंगे। क्या लगता है कि कहाँ तक उतरेंगे? बिल्कुल 100% उतरेंगे, क्योंकि इससे पहले जिस वार्ड में थे वो वार्ड ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब कि हम लोग कहाँ पर हैं। अभी देखने से पता चलेगा, जैसा रोड, सबके घर में पानी, इसी तरह पूरी व्यवस्था इन्होंने करके रखी है। अच्छा, आप जब मतदान करेंगे किन बातों को ध्यान में रख के इस बार मतदान? इनका चरित्र देख के, इनका काम करने का तरीका देख के, जो कि हरमू में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ललच रहे हैं। बगल में हरमू है, हरमू जाते हैं तो न वहाँ पार्क की कमी है। हम लोग टहलने के लिए हरमू जाते हैं। विद्यानगर में कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, न रोड बढ़िया है, न कोई गाड़ी आ पाती है। अपने बच्चे को भेज नहीं सकते। यदि स्कूल भेजना हो तो उसको यहाँ से स्कूटी से भेजते हैं, जाके बस हरमू में रहती है। यहाँ पर न कहीं रोड अच्छा है, न पानी की व्यवस्था। हम लोग पानी के लिए तरसते रहते, पूरा मोहल्ला तरसता है। इसलिए पब्लिक ही चाहता है कि अरुण झा यहाँ का पार्षद बने। तो अरुण झा जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा इनका पब्लिक लोग इनके लिए मेहनत कर रहा है। लगातार आप लोग डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, साथ में इनके कैसा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है? मैडम, आपने इनकी योजनाओं, प्राथमिकताओं को सुना। अंग्रेजी में कहते हैं वेल प्लान्ड इज हाफ डन। तो इनका जो योजना है इतना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, आधा काम हो गया समझे आप, और बहुत अच्छा काम होगा ये। देखिए, इन्होंने बहुत सही बात कही कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन। मीन्स कि जो इन्होंने प्लानिंग की, इतने अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग की है और अब उसको ये धरातल पर उतारेंगे। और यही इनका विश्वास है कि इनकी प्लानिंग इतनी अच्छी कि अब आधा जो काम बाकी रह गया वो जनता दिखाएगी। यानी कि 23 तारीख को मतदान करेगी और 27 को परिणाम आएगा। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? वार्ड 2013-18 में अरुण भैया इस वार्ड से पार्षद थे, तो हम लोग उस समय का इनका कार्यकाल देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। हम लोग को सबसे बड़ा जो मेरा अपना ये है, हमारे बच्चे यहाँ ड्रग्स, शराब, गांजा, इन सब चीजों में पूरा आपको पता होगा, चले जाइए थाना में, सबसे ज्यादा इस वार्ड का केस है ड्रग्स का। नासा से पूरा बच्चे यहाँ पे बिगड़ रहे हैं और जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग शुरू में तो फ्री में बच्चों को नशा बांटते हैं कि इसको आदी लग जाए ताकि ये फिर से नशा करने लगे और मेरा व्यापार बढ़े। अरुण भैया को जितना हम जानते हैं कि वार्ड के एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, अरुण भैया क्या इनके घर में कोई एक व्यक्ति खैनी खाने वाला भी नहीं मिलेगा, खैनी खाने वाला भी नहीं मिलेगा। अरुण भैया विकास पुरुष हैं, सबका सम्मान करते हैं। इनके पास जो लोग भी जाते हैं वो इनके वार्ड के हो या इनके वार्ड के नहीं हो, उसका जो भी समस्या होता है उसको ये सुनते हैं और उस पे उसका मदद करने का कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए लोगों का जो है समर्थन पूरा है। क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या लगता है आप लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था, घूमने की सुबह? कोई पार्क की व्यवस्था यहाँ नहीं है बेटी, एक भी पार्क की व्यवस्था नहीं है। और क्या बताएं, जहाँ जो यहाँ के लोग ये 5 साल गुजारे हैं ना, 3 साल और इधर 8 साल ये लोगों ने रोया है। तुम हमें वोट दिए हो, नहीं दिए हो, क्या करने आए हो? एक साइन से रहना है। तो हम खुद यहाँ से लोगों को भेजते थे अरुण जी के यहाँ, बोलते भैया मेरे यहाँ भेजिए, हम है ना आपका काम करेंगे। और कम से कम हजारों लोगों को इनके यहाँ भेज करके उनका काम करवाए, उनका राशन कार्ड बनवाए, उनका
किसी तरह का कोई दिक्कत था मैंने करवाया। सफाई वगैरह के लिए सारा व्यवस्था, अगर कुछ होता था तो हम इनको बोलते थे। इनका रोड, इनका नाला बनाया हुआ आज भी बरकरार है। उसके बाद जो रोड बना, आज रात में बना, कल सवेरे खत्म, ये दशा था। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो इनके साथ लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, या वार्ड 34 के जो यहाँ के स्थानीय हैं, इन सभी का विश्वास इस बार अरुण झा पे है। और यह सभी एक बार उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि एक बार वो अरुण झा को इस बार वो मौका देंगे और उन्हें ही पार्षद के तौर पे वार्ड 34 में लाएंगे, ताकि इस वार्ड का जो है वो सही तरीके से विकास हो सके, बच्चे शिक्षित हो सके और नशा मुक्त हो सके, साथ ही महिलाएं जो है वो सशक्त हो सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज रांची।